इस वीडियो में बात करेंगे एमपी वार्षिक परीक्षा आप लोगों की चल रही दोस्तों। ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स का रिजल्ट पेपर है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप लोगों के सभी रिजल्ट पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 आदर्श प्रश्न पत्र दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को यही में से इस वीडियो में से आप लोगों के बहुत सारे से क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक आपका 80 का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। निर्देश दिए सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं, तो सभी प्रश्न अनिवार्य करने दोस्तों। आप लोग निर्देश पढ़ सकते हैं, ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़कर ही आप अपने क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। आगे देखिए, आप लोगों को सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो देख लीजिए। सही विकल्प चुनने को देखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समग्र, व्यक्तिगत इकाई। तो दोस्तों इंग्लिश में दिया हुआ है, ये हिंदी में आप लोगों को जौन भाषा में करना है वो कर सकती है। आगे देखिए, उपयोगिता का संबंध होता है तो लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, स्थापन वस्तुएं चाय कॉफी, चाय चीनी, कलम स्याही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। अल्पकाल से दीर्घकाल से, दोनों से, आ तथा बा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है? मांग का नियम, मांग की लोच, पैमाने के प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। पूर्ति करना है। अवधि में स्तर लागत नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर आपको फिल करना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत कहते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं को विक्रेताओं की संख्या। हेलो बच्चों, तो आपको पढ़ते समय क्या डाउट आते हैं तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। इन सभी का सलूशन है डाउट नेट। आपको जिस किसी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, तुरंत आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12 तक IIT JEE नीट, CBSE बोर्ड, यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही 9 से 12 तक IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लास, तो इन सभी का हिस्सा बनने के लिए बाद देश के सभी बच्चों नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आप भी नंबर 1 ला सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए दोस्तों। होती है इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस तरीके से होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप लोग PDF उससे देख सकते हैं। अगला है कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक होती है दोस्तों। यहाँ पर आपको फिल करना है। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहा जाता है। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है। सही जोड़ी बनाई दोस्तों। इस तरीके से आएगा आप लोगों का क्वेश्चन। साम कीमत, दो विक्रेता, औसत संप्राप्ति, आय तथा रोजगार का सिद्धांत, कुल समाप्ति, व्यापक, द्वय अधिकार, सूक्ष्म समष्टि, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, मांग की पूर्ति, मैक्रो, PXQ कीमत, X मात्रा, कुल समाप्ति मात्रा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सही जोड़ी बना सकते हैं। आगे देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। GDP का पूर्ण रूप लिखिए। आगे देखिए, GNP का पूर्ण रूप लिखिए। आगे देखिए, SBI का पूर्ण रूप लिखिए। RBI का पूर्ण रूप लिखिए। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर जाइए फुल फॉर्म। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? तो इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से रट कर जाइए। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा? आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य लिखिए। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम में 100% आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। भुगतान से इसके अंतर्गत केवल 10 मदें सम्मिलित होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 6, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? अथवा में दिया हुआ बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उपयोगिता का अर्थ लिखिए। दोस्तों आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का
अच्छे से तैयार करिएगा। उपयोगिता बजट किसे कहते हैं? पूर्व प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। अथवा हम दिया अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य? दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के सभी क्वेश्चन आने वाले। दोस्तों आगे देखिए, सामान्य मूल्य क्या है? नेक्स्ट देखिए 10वां, अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। अथवा पूछा गया अल्पाधिकार बाजार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अगला है आप लोगों का अथवा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। अथवा देखिए टिकाऊ उपयोगिता वस्तुएं किसे कहते हैं? मुद्रा का अर्थ लिखिए। इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अथवा में। अथवा में दोस्तों दो क्वेश्चन दिए होते हैं, आप लोगों को जो आता है वो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करना होता है। बैंक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 देखिए, सरकारी बजट किसे कहते हैं? अथवा में देखिए सरकारी बजट के दो उद्देश्य लिखिए। तो आगे देख लीजिए 15वां, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? अथवा में दिया है भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। बेस्ट अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में देखिए केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। आगे देखिए, पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं। अथवा में देखिए पूर्ति का नियम लिखिए। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या लिखिए। अथवा प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। अथवा घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया लोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 अंक का है दोस्तों। मांग की लोच को प्राप्त करने वाले तत्वों को लिखिए। प्रश्न में किसे की लागत वक्र की आकृति यू आकार की क्यों होती है? कारण बताइए दोस्तों। इस तरीके से आप लोग अथवा में देखिए निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची है दोस्तों। श्रम की इकाई कुल उत्पादन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। मध्य ब्याज करोड़, तो वेतन की मजदूरी दोस्तों 30,000 हो जाएगी। ब्याज 5,000, किराया 3,000, मूल्यह्रास 2,000 और लाभ हो जाएगा दोस्तों 40,000। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ अथवा में दिया हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं। इसे देख लीजिए, जीडीपी एनडीपी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक है, फिर दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा 23, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुद्रा का निर्माण करते हैं? अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आप लोग इसके आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के एकदम राइट आंसर भी मिलेंगे इसी प्रश्नों के। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।